क्लास 8 को पहला क्लास और पहला एक्सरसाइज कराएंगे आपकी बुक से। आज आपकी बुक से ही पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका चैप्टर स्टार्ट होंगे, पर डे का पर डे एक चैप्टर आपको हल कराया जाएगा। क्योंकि अब कोर्स पे विशेष ध्यान देना है हमें, क्योंकि कोर्स से ही परीक्षाएं होंगी, कोर्स से ही सब कुछ होगा। तो इस वजह से आज से ही हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1 क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 पढ़ाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू यानी वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन आपका है वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है -6/30। आगे ये जो दोनों पाई हैं इसका अर्थ होता है मॉड से, यानी निरपेक्ष मान। यानी इसके अंदर इस दोनों पाई के अंदर कोई भी मान है वो बाहर निकलने पे हर हाल में प्लस हो जाता है। अंदर चाहे माइनस हो और चाहे प्लस, लेकिन इसे जब हम बाहर निकालते हैं तो हर हाल में वो प्लस हो जाता है। जैसे देखते हैं, ये हो जाएगा 6/30, या ऐसे कर लिया जाए, कोई ऐसे भी रहे 5/2 है, 5/2 है, तो भी इसे हम बाहर निकालेंगे तो 5/2 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि माइनस निकला तो प्लस हुआ, प्लस निकला तो माइनस हो, ऐसा नहीं है। इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि चाहे अंदर प्लस हो चाहे माइनस, लेकिन बाहर निकलने पे वो हर हाल में प्लस ही बनेगा। तो इस तरीके से हम ध्यान देते हैं, ऐसी सवालों में अंदर हल कर लेते हैं, उसके बाद यही चीज जब बाहर निकालते हैं तो वो हर हाल में आंसर हमें प्लस का ही देता है। और भी सवाल देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है 2/3 इंटू -5/4, ऐसा अगर क्वेश्चन बन जाता है तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे? ऐसे सवालों में पहले हम अंदर का अंदर हल करते हैं। जैसे ये देखिए 2/3 है, तो ये 2 2 से 4, ठीक। अब ये हो जाएगा 5 1 5 -5/6, ये हुआ। अब इसको बाहर जब भेजते हैं तो हर हाल में ये हो जाता है 5/6। यानी पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर, इस मॉड के अंदर ही सब कुछ हल कर लेते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। सब कुछ हल करने के बाद लास्ट में हम इसे बाहर निकालते हैं तो हर हाल में हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है 5/6। यानी चाहे इस मॉड के अंदर प्लस हो और चाहे माइनस हो, बाहर निकालने पे हर हाल में इसकी वैल्यू 5/6 आ जाती है। एक और क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के, कि अब ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे ये -5/6 ये मार्क बन गया, फिर माइनस या प्लस ले लीजिए 7/8, ऐसा है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे? पहले हम जोड़ेंगे नहीं इस चीज को, पहले इस चीज को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि पहले इस मार्ट से बाहर निकालेंगे। इस मार्ट से बाहर निकालने के बाद फिर हम ये जोड़ देंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये हो जाता है 5/6। क्यों? क्योंकि ये मार्ट है, ये हटा तो ये हर हाल में प्लस हो गया है, प्लस यहाँ है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा 7/8 ऑलरेडी है। अब जैसे आप भिन्न को हल करते हैं वैसे इसको हल करेंगे। देखिए कैसे, वही तरीका क्लास 3 4 5 में आप पढ़े हैं, क्या वो तीखे तीखे गुणा करने वाला, क्या हो जाएगा 8 6 48, ठीक। अब क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 40 प्लस 6 7 42, तो ये आपका बन जाता है कितना 82/48। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर यहीं पे मल्टीप्लाई रहता है या माइनस रहता तो आप इसी विधि से हल कर लेते। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे इसी सवाल को। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज दैट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखा सर -5, अब ये बाहर निकलता है तो 5/6 इंटू 7/8 कर देंगे। अब क्या है
कट रहा है कहीं? नहीं कट नहीं रहा है। तो आप क्या करें, ऊपर का ऊपर पूरा और नीचे का नीचे पूरा कर लीजिए। 7 5 जा 35, 8 6 जा 48, बस ये आंसर हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप इस स्मॉल ब्रैकेट से कोई चीज बाहर निकालते हैं तो ध्यान रखिए माइनस है तो भी उसका आंसर प्लस आएगा और प्लस है तो भी उसका अर्थ प्लस से होगा। तो ये ध्यान रखिए जब तक इस स्मॉल से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि पहले स्मॉल से इसको बाहर निकालें उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो सकता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आज हम देखेंगे क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वो अब अपनी अंतिम अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे देखा जाए क्वेश्चन, जैसे 6/8 है, ये है तो रेशनल नंबर, है तो रेशनल नंबर, पर ये स्टैंडर्ड अवस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी अब ये 3/4 हो गया। अब इसके बाद देखा जाए तो ये कट नहीं सकते, नहीं कटेंगे तो लास्ट में यही बोले जाते हैं क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। यही आपके हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म। करेक्ट? बात सबको समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी क्वेश्चन को आप करते वक्त ध्यान रखिए कि लास्ट में आंसर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही होना चाहिए, तभी वो शुद्ध और सही माना जाता है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन हल किया और आपका आंसर 5/10 आ गया, तो ये यहीं पे नहीं छोड़ देना चाहिए, ये गलत हो जाता है। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना चाहिए। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आंसर 1/2 आया और यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है -72 अपॉन -96, अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो कैसे इसको बदलेंगे? देखिए माइनस से माइनस चला गया ना, अब बचा कितना? अब देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 12 से ले जाएगा, 12 6 जा 72, 12 8 जा 96। अब इसको देखा जाए और भी काटिए, 2 3 जा और 2 4 जा, तो ये आपका आ गया 3/4। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 13/169, 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, तो 1/13 हो गया। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखने को तो ये भी ठीक है, आंसर आपका ये है, पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए हम इसे छोटे से छोटा रूप दे देते हैं, वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू यानी कि वही जोड़ घटाना आपका दिया हुआ है। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। जैसे ये दिया हुआ है आपका -2/15 प्लस 7/30। अब आप क्लास 8 में पहुंच चुके हो, तो अब आपको तीखे तीखे गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने हैं, बल्कि अब आपको एलसीएम विधि से करने होंगे। जैसे अब आपका क्या हो जाएगा, इस 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो गया। अब क्या करें,
50 टू जा 30, 2 टू जा 4 -4 प्लस 31 जा 37। अब ये कितना हो जाएगा बताइए 3/30। अब यहीं पे नहीं छोड़ देंगे हम, यहीं पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ देंगे, बल्कि इसको भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वो कहे या ना कहे। जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिए, ठीक है, उसने कहा था तो वो क्वेश्चन बन गया। लेकिन हमने ये भी आपको कहा था कि जब तक किसी चीज को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख लेते तब तक वो आंसर सत्य नहीं माना जाता, सही शुद्ध नहीं माना जाता। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आंसर तो यहाँ हो गया पर ये सही और शुद्ध नहीं है, सही और शुद्ध नहीं है, तो इसको शुद्ध रूप में हम देंगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी 1/10 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं हम, अच्छा, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर की तरफ चलते हैं। आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर क्लास 2 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, याद है आप लोगों को ना कि असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर क्या है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो नेचुरल नंबर पे पढ़ा, यानी 1 2 3 4 5 6 इस रूप में पढ़ा। इसी रूप को आपने अभी तक असेंडिंग और डिसेंडिंग बनाया। जैसे असेंडिंग यहीं से पहले समझ लिया जाए, असेंडिंग असेंडिंग बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब जानते हैं कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो देखा जाए तो 1, उसके बाद 2 3 4 5 इस तरीके से असेंडिंग आर्डर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग 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 आर्डर मतलब सबसे बड़ा इसमें कौन है 5 है, 5, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा 4, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 1, यानी इस क्रम में हम लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे असेंडिंग आर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग अभी तक तो ये क्लास 2 का क्वेश्चन पढ़े, 3 का पढ़े, लेकिन अब आपको अपनी वैल्यू यानी अपने स्टैंडर्ड का यानी क्लास 8 का पढ़ना है, जो आपको जो है प्राकृतिक संख्या में है, लेकिन उसे हम रेशनल नंबर में पढ़ेंगे, यानी किसमें जैसे इस टाइप का आपका होगा, जैसे ये है आपका क्वेश्चन रेशनल नंबर में 4/5 6/7 8 मान लीजिए 10 है, ठीक। तो अब ऐसे ही देखा जाए कि इसमें हम कैसे पता करें कि इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। दो विधियों से हम पता कर सकते हैं, एक तो भाग दे करके और दूसरा आप एलसीएम ले करके। दो विधियों से हम पता इसको कर सकते हैं, या तो आप भाग दे दीजिए तीनों का, भाग दे करके पता कर लीजिए, या तो फिर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम वाली पहले देखते हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं तो आप लोगों को एलसीएम वाला सरल पड़ेगा, तो इसलिए हम एलसीएम विधि से ही बताते हैं। आइए देखते हैं। पहले क्या करें, ये क्या है न्यूमरेटर, क्या है न्यूमरेटर ना, और ये क्या हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। ये चीज है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हम इसका क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं एलसीएम, क्लियर। एलसीएम ले लेते हैं, लीजिए कितना हो जाएगा बताइए 70, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 70। अब आइए वही विधि जैसे आप जोड़ घटाना करते हैं वही विधि लगाइए। आइए देखते हैं 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 14 बार 14 4 जा 56 कॉमा, ठीक, कॉमा हो गया। अब यहां से देखते हैं 7 10 जा 70, 10 बार गया ना, अब 10 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60 कॉमा, 10 से इसमें डिवाइड करिए कितना बार गया 7 बार, 7 8 जा 56। अब बात आती है कि ये दोनों पहलू यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा
जब भी आप कभी लिखिए, जैसे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तो पहले ये ऑर्डर में सबसे पहले ये आया है, उसके बाद ही ये आया है ना, तो पहले इसी को लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो यहाँ से आप सबसे छोटी संख्या इसमें कौन हो गई, ये, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, ये पहला अंक है, ये पहला वाला लिख देंगे 4/5, फिर इक्वल कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये बराबर है तो इक्वल कर देंगे, कितना, ये 8/10, और इससे बड़ा कौन है, ये वाला, यानी 6/7, ठीक है। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएंगे, वही चीज, सबसे बड़ी कौन है, ये, यानी 6/7, और फिर उससे छोटा कौन हुआ आपका 8/10, और इक्वल कौन है, बराबर कौन है, 4/5, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और, सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जिसको हम अगले टर्म में देखेंगे।